Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की क्लास 6th की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट रहेगी और इसकी वर्कशीट नंबर रहेगी 20. इसकी डेट रहेगी 13 सितंबर 2021. तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स पढ़ाते हैं. ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में आपका पिछला टॉपिक ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था मैथ्स की. उसमें हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था. इस टॉपिक के ऊपर मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं. अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनका लिंक दे दूँगी. अगर आप वो वीडियोज़ देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक. ठीक है. ढोलू एंड भोलू वेंट टू अ रेस्टोरेंट टू इन्जॉय हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस पिज़्ज़ा. तो ढोलू भोलू रेस्टोरेंट जाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं वहाँ पे. ठीक है. Dholu has 3/1/2 pizza in his plate and Bholu has 2/3/4 pizza in his plate. यानी कि ढोलू के पास तो इतना पिज़्ज़ा है और भोलू को इतना पिज़्ज़ा मिला है. ठीक है. Who has more pizza? तो किसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है? देखो, अब देखो, ढोलू के पास तो 3/1/2 है और भोलू के पास तो सिर्फ 2/3/4 है. तो इतना तो क्लियर है कि ढोलू के पास 3 पिज़्ज़ा तो कंप्लीट पूरे हैं और भोलू के पास 2 पिज़्ज़ा ही पूरे हैं. तो ऑब्वियसली बात है कि किसके पास ज़्यादा हुआ? ढोलू के पास ज़्यादा हुआ ना. तो इट इज़ क्लियर दैट ढोलू हैज़ 3 फुल पिज़्ज़ा. ढोलू के पास 3 पूरे पिज़्ज़ा हैं. एंड भालू हैज़ लेस देन 3 पिज़्ज़ा. लेकिन भालू के पास तो कितने हैं? सिर्फ भोलू के पास 3 से भी कम पिज़्ज़ा हैं. ठीक है. सो भोलू हैज़ मोर पिज़्ज़ा इन हिज प्लेट. तो इससे हमें पता लग सकता है कि ढोलू के पास जो है ज़्यादा पिज़्ज़ा है एज़ कम्पेयर टू भोलू. ठीक है. नाउ कंसीडर 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5. तो देखो, हम देख सकते हैं कि 1/2 बड़ा होगा 1/3 से. ठीक है. और 1/3 बड़ा होगा 1/4 से. यानी कि हमें ये पता लगता है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर जितना छोटा होगा, अगर न्यूमरेटर सबका सेम है तो डिनोमिनेटर में जिसका नंबर छोटा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी. जैसे 1/2 और 1/5 में देख लो, 1/2 की वैल्यू बड़ी होगी चाहे उसका डिनोमिनेटर भले ही छोटा हो. ठीक है. न्यूमरेटर सेम रहेगा. अगर आप चाहो तो उसको फिगर बना के भी देख सकते हो. जैसे 1/2 की फिगर बना लिया आपने तो इतना पोर्शन जो है उसका कलर डाला है, यानी कि उसके पास इतना पोर्शन पिज़्ज़ा है. ठीक है. और अगर 1/3 के हिसाब से बनाएंगे तो उसके पास सिर्फ इतना ही है. ठीक है. और ऐसे ही अगर आपका नीचे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो जो कलर्ड पार्ट है वो कम होता जाएगा. ठीक है. तो इससे पता लगता है कि जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो उसका वैल्यू उतना ज़्यादा होता है. ठीक है. तो ये तो आपके फिगर फॉर्मेट के थ्रू पता लगाने की ट्रिक थी कि कैसे पता लगाएं कौन सा बड़ा है. ठीक है. अब हम कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को आगे और लाइक फ्रैक्शन हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या होता है. लाइक फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं जो अपने आप में एक जैसी होती हैं. ठीक है. ये भले ही दिखती सेम नहीं है लेकिन वैल्यू में ये सारी क्या होती हैं? सेम होती हैं. उन्हें बोलते हैं हम आपकी क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. जैसे कि आप देखिए, ये 3/7 है और 5/7 है. तो ये तो लाइक फ्रैक्शन है. क्यों लाइक फ्रैक्शन है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है. जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो क्या होती हैं? वो आपकी लाइक फ्रैक्शंस होती हैं. ठीक है. तो 3/7 और 5/7 तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है और इसमें 5/7 वाला बड़ा होगा. ठीक है. जब लाइक फ्रैक्शन होती है तो हम न्यूमरेटर देखते हैं ना कि डिनोमिनेटर. और अगर आप बाय इमेज इसको पता लगाना चाहिए तो ऐसे आप इमेज बना सकते हैं, आपको पता लग जाएगा. ये बहुत ही ईजी तरीका होता है इमेज बना के समझना. ठीक है. तो ये तो आपकी लाइक फ्रैक्शन हो गई. अब हम पढ़ेंगे अगर हमारे को अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे. अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस उन्हें कहते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है. ठीक है. लेट अस कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शन 2/3 एंड 3/4. तो देखो, दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम है, सॉरी अलग अलग है और न्यूमरेटर भी अलग अलग है. तो ऐसे कंडीशन में पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है. मान लीजिए हमने डायग्राम बना लिया तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि भाई ये वाला जो है 3/4 वाला ज़्यादा है क्योंकि इसका कलर्ड पार्ट ज़्यादा है. ठीक है. लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे 13 होता, 14 होता तो आपके लिए इमेज बनाना मुश्किल हो जाता. आप बना ही नहीं पाते इमेज. ठीक है. तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जो दिखती तो सेम नहीं है बिल्कुल भी लेकिन वैल्यू सबकी सेम होती हैं. जैसे कि 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गई? ये हो गई 4/6 हो गई, 6/9 हो गई.
हमने ये कैसे निकाली, हमने आपको ये तरीका भी बताया था कि 2 में पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4/6 आ जाएगी, मतलब नीचे और ऊपर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4/6 आएगी। फिर इस 2/3 में ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6/9 आएगा, ठीक है। फिर ऊपर नीचे दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8/12 आएगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है। और इन सब की वैल्यू सेम होगी, चाहे तो आप काट के देख लीजिए। मान लीजिए मैं 5 के टेबल से इसको काटती हूँ, 5 2 10 और ये 5 3 15, तो 2/3 वैसे भी आ गया और 2/3 ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे को, ठीक है। तो ये दिखती नहीं है सेम, लेकिन होती सेम ही है। इन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जहाँ पे 3/4 की हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखी, एक आई 6/8, एक आई 9/12, एक आई 12/16। तो देखो जिसका जिन दो का डिनोमिनेटर सेम आया है हम उनको कंपेयर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 8/12 आया है और यहाँ पे 9/12 आया है, तो इन दोनों को लिख लेंगे। जैसे 2/3 बराबर 8/12, ठीक है। 3/4 बराबर 9/12 ये लिख लिया हमने, ठीक है। तो अब देखो 9/12 और 8/12 को हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा आएगा, 9/12 बड़ा आएगा ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। तो फिर आपका 3/4 बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू 2/3। तो ऐसे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले हम निकालेंगे, फिर देखेंगे किनका किनका डिनोमिनेटर सेम है। जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा उनको एक तरफ लिख लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग फिगर। तो यहाँ पे आपको फिगर बना के कंपेयर करना है दोनों को, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको इमेज नहीं बनानी, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, ठीक है। फिर आपको इनको कंपेयर करना है कि बराबर है या बड़ी है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3/5 और 1/5 को कंपेयर करना था, तो मैंने 3/5 की इमेज बनाई और 1/5 की इमेज बनाई। तो देखो इसमें 3 पार्ट्स कलर हो रहे हैं और इसमें सिर्फ एक ही पार्ट कलर हो रहा है और 4 खाली हैं, तो कौन सी बड़ी होगी, 3/5 बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बाकी जो लाइक फ्रैक्शन होती है तो उसमें सिर्फ हम ऊपर का न्यूमरेटर देखते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा ही होगी, है ना। पढ़ाया था ना हमने आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5/7 को और 3/7 को कंपेयर करना है हमारे को। तो कैसे करेंगे हम 5/7 और 3/7 को कंपेयर। तो देखो हम इनकी इमेज बना लेंगे। 5/7 की ये बन गई इमेज, 3/7 की ये बन गई इमेज। तो अब देखते हैं यहाँ पे तो पूरे 5 पोर्शन कलर्ड हो रहे हैं और सिर्फ 2 ही पोर्शन है जो अनकलर हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 3 पोर्शन ही कलर्ड हुए हैं और बाकी के 4 पोर्शन क्या है, अनकलर्ड हैं। तो इसमें क्या होगा, 5/7 वाला बड़ा हो जाएगा। बाकी लाइक फ्रैक्शन में हम क्या देखते हैं, ऊपर का न्यूमरेटर देखते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो 5/7 बड़ा हो गया, इसलिए हमने मगरमच्छ का मुँह उसकी तरफ खोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखो 5/6 का मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लिया। 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा, 5 2 10 और 6 2 12, तो ये एक बन गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 और 6 3 18, ये बन गई एक। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 5 4 20, 6 4 24, ठीक है। ये आ गई 5/6 की 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर 1/4 की 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। एक आ गई 2/8, एक आ गई 3/12। अब देखो दोनों के बेस सेम हो गए ना, अब हम इन दोनों बेस जिनके सेम है उनको कंपेयर करेंगे। तो 10/12 एक तरफ, 3/12 एक तरफ। तो देखो डिनोमिनेटर सेम सेम है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन में हम क्या देखते हैं कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, यही देखते हैं हम। तो 10/12 बड़ा हो गया एज़ कम्पेयर टू 3/12, इसलिए 5/6 जो है उसकी तरफ मगरमच्छ का मुँह खुल जाएगा और 1/4 क्या है, छोटा रहेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। अब देखो बी देखते हैं। बी क्वेश्चन नंबर 2 है 2/3 को और 3/5 को कंपेयर करना है, ठीक है। तो 2/3 के मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लिए 4, ये आ गया 10/15 तक। अब आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऊपर नीचे दोनों तरफ फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ऐसे मतलब हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 3/5 की लिख दी। तो देखो दोनों में 15 नंबर पे बेस जो है सेम आ गया, तो अब हम इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे। एक तरफ लिख लीजिए आप 10/15, एक तरफ लिख लीजिए 9/15। तो देखो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए ना। और हमने पढ़ा है कि लाइक फ्रैक्शन में क्या देखते हैं, न्यूमरेटर देखते हैं। तो न्यूमरेटर में 10 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो 10 की वैल्यू बड़ी हुई ना, तो इसलिए आपका मगरमच्छ का मुंह जो है वो इस तरफ खुलेगा,
ठीक है। तो हम देखते हैं 10/5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, 9/15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा था। देखो यहाँ पे दिख रहा है हमारे को। ठीक है, तो यहाँ पे 3/5 आ गया। बड़ा कौन सा है, 2/3 बड़ा है। तो ये आपका हो गया वर्कशीट। आई होप आपको ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।